ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने गांव आहुलाना में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पुतला फूंका और विरोध जताया। किसानों ने कहा कि बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद किसानों को लेकर अनाप शनाप बयान देते आए हैं। रामचंद्र जांगड़ा को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी गांव में घुसकर दिखाएं, आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो सोनीपत के गोहाना में किसानों की तरफ से राज्यसभा सांसद का पुतला फूंका गया है। और झज्जर जिले के गांव नीलोठी में आयोजित हुई पगड़ी संभाल किसान महापंचायत में हरियाणा सरकार के उस नए बिल पर भी आक्रोश जाहिर किया गया, जिसमें आंदोलनकारियों से प्रॉपर्टी नुकसान की भरपाई की बात कही गई है। महापंचायत की अगुवाई कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि वो किसानों की भूमि बचाने के लिए आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। अनशन की तारीख 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने की बात तय की जाएगी। सिरसा में सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह और विधायक गोपाल कांडा भी शामिल हुए। बिजली मंत्री ने सीएम का आभार जताया और साथ ही कहा कि प्रदेश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पूरे प्रदेश में करीबन 163 परियोजनाओं की सौगात दी। सिरसा के अंदर भी 11 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। सिरसा में आयोजित कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, वहीं विधायक गोपाल कांडा ने यहां अध्यक्षता की। कार्यक्रम पहुंचे बिजली मंत्री ने 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बिजली मंत्री ने कहा कि करीबन प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और अंत्योदय की भावना से लगातार विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से सरकार के साथ थे और सरकार के साथ रहेंगे। साथ ही उन्होंने अपने महकमे के बारे में कहा कि पूरे प्रदेश में करीबन 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है, जिनमें से 5 जिलों में 2.25 लाख मीटर अब तक लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों के लेकर के जो पारदर्शिता अपनाई जा रही है और इसके लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साथ में विधायक गोपाल कांडा ने भी कहा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ सिरसा का विकास लगातार जारी है। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायतों ने ग्रामीण अंचलों के विकास को एक नई गति दी है और सरकार पंचायतों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात उन्होंने कोसली रेवाड़ी के एक कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में पंचायत, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया है। देखिए, प्रदेश की राजनीति में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया हो। शायद भाजपा ही एक पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है और अगले चुनावों की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उन्हीं जनप्रतिनिधियों के सम्मान में आज कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने कार्यालय में वहां पर एक कार्यक्रम, सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कवियों ने हिस्सा लिया और होली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। इस मौके पर हरियाणा के खेल एवं युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हॉकी हरियाणा की तरफ से जींद में चल रही सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए अच्छे इंतजाम नहीं किए गए। इसके साथ साथ अनियमितताओं पर भी आईओए को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, कहा गया है। देखिए, मंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को 43 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, शाहबाद के विधायक रामकरण काला व खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की गरिमामय उपस्थिति में इन योजनाओं को लोकार्पण किया गया। समारोह के उपरांत खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में चल रही नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने कहा, वहीं चरखीदादरी में बिजली चोरी रोकने गई बिजली निगम की टीम पर बौद्धकला हलके में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले में टीम के एएलएम को चोट आई है, उन्हें बौद्धकला के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट देखिए। चरखीदादरी जिले के बौद्धकला कस्बे में बिजली चोरी रोकने के लिए गई बिजली निगम की टीम को लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ा। कुछ कर्मचारियों की लात घूसों से पिटाई की और पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस हमले में अजेंद्र नामक एएलएम यानी असिस्टेंट लाइनमैन को चोटें आई, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बौद्धकला में भर्ती करवाया गया था। दरअसल बिजली निगम की एक टीम बिजली चोरी रोकने के लिए गई थी और इस
पलवल के गांव बड़ौली में 12वीं क्लास की छात्रा की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट देखिए। पलवल के बड़ौली गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं चांद थाना पुलिस ने आरोपी का भाई ने मामला दर्ज किया है और लिखित शिकायत लड़की की मां की तरफ से दी गई है। वहीं फतेहाबाद में वाहनों को रुकवा कर लूट का प्रयास कर रहे 2 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने इनमें से 2 पिस्टल, इनके पास से दरअसल 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। रिपोर्ट देखिए। फतेहाबाद पुलिस ने लूट प्रयास के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। फतेहाबाद के भूना इलाके से यह गिरफ्तारी की गई। देर रात इन युवकों के द्वारा वाहन चालकों को रुकवाकर लूट का प्रयास किया जा रहा था। इस बात की जानकारी जब फतेहाबाद पुलिस को लगी तो पुलिस ने टीम गठित करके छापेमारी की और इन 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवक सुशील और अमन फतेहाबाद के भूना इलाके के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 315 बोर की 2 पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने इन 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है जो कि वाहनों को लूटने का प्रयास कर रहे थे। इन पर इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और इन पर मामला दर्ज करके जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड के दौरान अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चंडीगढ़ में दरअसल पंचकूला में प्रदेश में विकास की परियोजनाओं को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश वासियों को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सभी 22 जिलों में 1411 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। सीएम ने 935 करोड़ रुपए की लागत की 83 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 475 करोड़ की लागत की 80 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पंचकूला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करोड़ों की सौगात दी है। सुनिए। प्रतिवर्ष हम एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं जब बहुत से प्रोजेक्ट एक साथ शिलान्यास के और उद्घाटन के हो जाते हैं और कई बार फील्ड में उतना ज़्यादा हर जिले में जाना हो नहीं पाता है। खास करके जैसे पिछला साल कोविड का वर्ष था तो हमने 2019 में भी मार्च में चुनाव से पहले कोई 4000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट से जिनका शिलान्यास और उद्घाटन इकट्ठे किया था। अक्टूबर 2020 में भी इसी प्रकार से लगभग 2100 करोड़ के या 2000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। आज भी 163 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 1411 करोड़ के, अभी वो एक इन्फॉर्मेशन ऊपर थोड़ा गलत हो गई थी, वो 1141 बोला गया, वो 1411 है, वो अंक बदल जाता है कई बार। तो वो 1411 करोड़ के ऐसे 163 प्रोजेक्ट्स इनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। और एक ऐसा अवसर होता है जब हमारी जो विकास की एक जो बात सम्यक विकास सब जिलों की है वो उसमें प्रदर्शित होती है। आज मुझे लगता है एक फरीदाबाद जिले का तो शायद कोई प्रोजेक्ट नहीं था, अन्यथा सभी 21 जिलों के प्रोजेक्ट्स उसमें थे। और रविवार का दिन पूरे प्रदेश के लिए कई मनोहर सौगात लेकर आया। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले को करोड़ों की सौगात दी है। इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और इसी कड़ी में यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे हरियाणा को 1400 करोड़ रुपए की मनोहर सौगात दी। यमुनानगर के हिस्से में भी 20 करोड़ रुपए आए हैं, जिसमें यमुनानगर की बात करें तो बिलासपुर में सरकारी स्कूल का कॉलेज का उद्घाटन हुआ, तो प्रताप नगर में अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। हालांकि इससे पहले एक सरकारी कॉलेज था, लेकिन अब जो है ये कहा गया कि ये हर एरिया वाइज एक सरकारी कॉलेज मिलेगा और एक हेडक्वार्टर लेवल पर भी एक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जानकारी देते हुए कंवरपाल गुर्जर ने
बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में कहा कि जिस तरह से आज हरियाणा के यमुनानगर, फरीदाबाद व जींद का पॉल्यूशन कंट्रोल बढ़ गया, तो ये बढ़ता घटता रहता है, इसके लिए प्रॉपर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यमुनानगर के दामला स्कूल के 10 बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इसके लिए सरकार अपना काम कर रही है। आज विश्व वानिकी दिवस है, तो इस पर उन्होंने कहा कि सभी लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने का कार्य खाली सरकार का नहीं, आम आदमी को भी आगे आना चाहिए। पिछले साल जहां उन्होंने 1100 गांवों पे पेड़ लगाए थे, तो इस समय 2000 गांवों में पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। करनाल पहुंचे सांसद नायब सैनी ने 16 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने करनाल के असन में राकेश टिकैत के आने पर कहा कि वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ है सांसद नायब सैनी जी। आज यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। कितने उद्घाटन शिलान्यास किए उनसे जानते हैं और कितने करोड़ की करनाल को सौगात दी है। सर, क्या कहेंगे? आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश को लगभग 130 करोड़ रुपए की उद्घाटन कार्यक्रम किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जो विकास की गति है, उस गति को सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश को विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर जो बड़ी हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, एक विकास के ऊपर जो हमारी अर्थव्यवस्था उसके ऊपर भी ब्रेक लगी है। उस वहीं गुरुग्राम में भी 5 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने दिल्ली निवास से ही इस समारोह में ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कोविड काल में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने पर राज्य सरकार का आभार भी जताया। इसके अलावा विधायक सुधीर सिंगला और पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी मौजूद रहे। 67 परियोजनाएं हैं टोटल हरियाणा के अंदर इनॉपरेशन या फाउंडेशन ले करी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसके अंदर गुड़गांव के अंदर एक किसान छात्रावास उसके अंदर आया है और एक 100 बेड का हॉस्पिटल का या 200 बेड का किया गया। उस छात्रावास के अंदर नीचे एक हॉल है 50 बच्चों के लिए, ऊपर हॉस्टल्स के लिए। और जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वो 200 बेड का जो किया गया है वो फुल इक्विप्ड जो होगा और सभी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के साथ। इसके अलावा सीएम ने रोहतक जिले की 18 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार भी शामिल हुए। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए, कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में किसानों को लेकर कहा कि किसानों को एमएसपी को लेकर भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके उलट सरकार ने किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा है और एमएसपी से किसानों को मजबूती भी दी जा रही है। सुनिए। दाना भी बात करी, महेंद्रगढ़ भी बात करी, एक दाना भी एमएसपी पे किसान को बेचना नहीं पड़ रहा क्योंकि मार्केट प्राइस एमएसपी से ज़्यादा हो चुका है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि जो लोग किसान को भ्रमित कर रहे थे कि तुम्हारी फसल का दाम खत्म हो जाएगा, उन लोगों को अपने आप ये प्रोक्योरमेंट सीजन जवाब दिया। चलो, जो अपना होता है उसी का विरोध किया जाता है, पराये का विरोध किया जाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमने 1.25 साल के अंदर किसान को मजबूत किया है और इसी सोच के साथ मजबूत किया है कि प्रदेश का किसान और बेहतरीन तरीके से प्रदेश की कृषि क्षमता को और बढ़ाने का काम करे। और आज उसका नतीजा आ रहा है कि प्रदेश के अंदर एक नहीं 6-6 फसलों को हम एमएसपी पे प्रोक्योर करने का दावा। सीएम ने भिवानी जिले को भी कई बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान हर हाल में खुशहाल हो। सुनिए। प्रदेश
सरकार में कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दावा किया है कि प्रदेश के किसानों की खुशहाली ही उनका मिशन है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरसों व कपास MSP से ऊपर बिक रही, उससे लगता है कि अब विरोधियों के मुंह बंद हो गए हैं। उनका कहना था कि लगातार विरोधी ये प्रचार करते आए थे कि मंडियां भी खत्म होगी, MSP भी खत्म होगा, लेकिन अब बहरहाल की अगर बात करें सरसों व कपास MSP से भी ऊपर बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं व सरसों की खरीद शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग योजनाएं किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं, उससे लगता है कि किसानों की आय ना केवल दोगुनी होगी बल्कि प्रदेश व देश के किसान खुशहाल भी होंगे, क्योंकि किसानों की खुशहाली से ही देश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 महीने कहीं न कहीं चैलेंजिंग है। पानी के लेकर उन्होंने जिक्र किया कि पानी की बेहद किल्लत हो सकती है, ऐसे में लोगों को पानी की बचत भी करनी होगी। पानी की बचत करने के बाद ही हमारा भविष्य सिक्योर होगा, यानी सुरक्षित होगा। कृषि मंत्री JP दलाल आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा 1370 करोड़ रुपए की 22 जिलों के लिए 163 विकास परियोजनाओं की शिलान्यास एवं उद्घाटन मौके पर भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, क्योंकि विरोध का अल्टीमेटम किसान संगठनों के द्वारा दिया गया था, लेकिन विरोध के लिए कोई किसान तो नहीं पहुंचा। इसके बावजूद बहुतायत में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती वहां पर की गई थी। भिवानी के लिए बता दें कि 10 करोड़ रुपए की 6 विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास व उद्घाटन किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों को कांग्रेस राज के संघर्ष भरे दिन याद करने की नसीहत दी। कहा किसान वो दिन याद करें जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़े के पैरों तले कुचलवाया था। कटारिया ने कहा किसानों से ये कहा कि हम फसलों का दोगुना दाम देकर भी किसानों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। किसानों को अब समझ जाना चाहिए और देश हित में फैसला लेना चाहिए। रतनलाल कटारिया ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा विपक्ष को अपनी दुकान चलानी है और जब तक ये हमें गालियां नहीं दे लेते तब तक इनकी दुकान नहीं चलती है। खबरें लगातार जारी हैं, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।